नमस्कार साथियों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, क्लास के एक शानदार धमाकेदार प्रश्नों की आज सीरीज आ रही है। वो कौन सी सीरीज है हम देखेंगे। अभी ये स्क्रीन में देख रहे होंगे कि यूनिट डिजिट इकाई अंक की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए, तो एक और अच्छा शानदार जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की क्लास बिल्कुल कंटिन्यू 19 जनवरी तक आएगी और 20 जनवरी को इनका पेपर है। बिल्कुल आप सभी बिल्कुल अग्रिम शुभकामनाएं। लगे रहें, मस्त रहो, एकदम पढ़ते रहो। बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है। मेहनत करोगे तो बिल्कुल फल उसका मिलेगा आपको, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न जो होगा वो होगा कि भैया मान लो दे दिया कि यहां आपको दे दिया एक प्रश्न। क्या दे दिया कि भाजक आपका 51 है और भागफल आपका 16 दे दिया गया है और शेषफल 27 दे दिया गया है। शेषफल 27 दे दिया गया है। तो पूछा है भैया कि भाज्य क्या होगा। भाज्य क्या होगा। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। थोड़ा सा सहयोग के रूप में आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जब ऐसा प्रश्न आए तो हमें करना क्या है। बहुत बढ़िया शानदार एक धांसू ट्रिक बताने वाला हूं। आज सभी देखें कि पहली बात तो जान ले कौन सा भाजक होता है, कौन भागफल होता है और कौन शेषफल होता है। अगर ये चीजें हम जान रहे हैं तो आसानी से उसका एक सूत्र होगा, उसके जरिए हम पूरा आंसर निकाल लेंगे। तो चलिए हम ये भाग देने के लिए हम इसको ऐसे बना देते हैं कि यहाँ हम भाग देने की यही यहाँ संख्याएं ही लिखी जाती हैं। एक संख्या यहाँ लिखी जाती है, एक यहाँ और लास्ट में जो आता है उसको शेषफल बोलते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए कि हम मार्कर से आपको दिखा रहे हैं कि पहली बात तो भैया यहाँ भाज्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? भाज्य। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी जगह क्या होने वाला है। यहां से है भाजक, जिसका हम भाग देते हैं जिस संख्या का, वह क्या कहलाता है? भाजक कहलाता है। और भाजक से भाज्य में भाग देने पर जो उत्तर मिलता है उसे हम भागफल कहते हैं। यानी कि भाग देने में जो भी फल मिलेगा उसी को भागफल कहेंगे। कितनी बढ़िया ट्रिक है कि भाग देने पे जो फल मिलता है उसे भागफल कहते हैं। ऐसे ही अगर आप पास हो गए तो उस फल को कहेंगे कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला। चलिए तीन चीजें हो गई और नीचे जो आएगा उसको यहाँ कहते हैं कि शेषफल। जो भी शेष बच गया उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम शेषफल कहेंगे। बिल्कुल ये पूरा आप स्क्रीनशॉट अपनी नजरों में भी बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही लिए जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप अपनी नजर में मार सकते हैं कि यहाँ ये क्रम होता है। अगर ये क्रम याद है तो निश्चित रूप से आंसर आप निकाल लेंगे। तो चलिए हम मार्कर का खेल दिखाएंगे। बाहर की दुनिया घुमा के सीधे अंदर आपको ले चलेंगे। चलिए तो पहला क्रम यहाँ से यहाँ हम आपको जंप मारना है कि यहाँ पहला कदम है कि भाजक गुणे हम क्या करेंगे? भागफल। यानी यहाँ हमें क्या करना है? गुणा। बिल्कुल गुणा हो गया। गुणा करने के बाद ये पूरी साइकिल हमारी चल रही है। तो ये लास्ट में देखो गुणा करने के बाद हमें जो भी आए उसको क्या कर देना है? हमें जोड़ देना है। तो भैया बाहर की कहानी ही है, अंदर ना फंस जाना अभी, है ना। जब बाहर ये प्रक्रिया चलेगी, दो स्टेप हमें याद रखना है। पहला स्टेप भैया गुणा करना है, दूसरा स्टेप जोड़ देना है, तो तीसरा स्टेप क्या कि बराबर भैया ये मिल जाएगा हमें। बराबर में अंदर वाली संख्या हमें मिल जाएगी। बिल्कुल ये स्ट्रक्चर आप स्क्रीनशॉट अपनी नजरों में मार सकते हैं, वीडियो रोक के लिख भी सकते हैं। चलिए अब इस प्रश्न में हम चलते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसका फार्मूला बनाएंगे कि ये भाज्य है, तो यहाँ हमने भाज्य लिख दिया। अब फिर यहाँ देखते हैं क्या बना कि भाजक गुणे भागफल। भाजक गुणे भागफल। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि जोड़ना है क्या? शेषफल। तो यहाँ हम लिख दिए शेषफल। ये लीजिए, ये बन गया फार्मूला। सभी बच्चों के समझ में एकदम आसानी से आया होगा।
बिल्कुल आया होगा। चलिए ये हो गया। अब इसी में मान लिख देते हैं हम। देखिए भाज्य पूछा है, यानी ज्ञात नहीं है, तो वहां हमें कुछ नहीं करना है। भाजक हमारा दिया गया है कितना 51, तो 51 गुणे भागफल दिया गया है 16, तो 16 कर दिए। अब प्लस शेष फल 27 दिया गया है, तो 27। अब बदमाश छोरे की कहानी भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण होगी, यानी बोर्ड मास जिसको कहते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले भैया भाग करना है, पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। तो इसमें देखिए पहले गुणा है तो पहले गुणा करना, इसके बाद जोड़ना है हमें। बिल्कुल ये चीज भी सभी बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए गुणा कर देते हैं। तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, 80 में 16 एकम 16 की 6, 16 पंचे 80 और 1 81। 81 में हम 27 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 6 13 और 2 1 3 1 4 और 8, 843 जो होगा वो हमारा क्या होगा, भाज्य ही होगा। ये जो आंसर आया है ये क्या कहलाएगा, हमारा भाज्य ही कहलाएगा। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया हो। अगर इस प्रश्न को पढ़ने के आपको मजा आया हो तो एक लाइक हमारे लिए जरूर करें। बिल्कुल वीडियो रोक के आप इसके पूरे स्ट्रक्चर ऐसे ही बना सकते हैं। साइकिल है एक तरह की, अगर साइंस की बात करें तो एक साइकिल भी चलती है, पारिस्थितिक तंत्र में जो चलती है उसको भी बनाने का हमने बिल्कुल प्रयास किया। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, फिर और अच्छे थोड़ी एक आध प्रश्न और लेंगे। चलिए ये प्रश्न सभी के समझ में आया होगा। एक प्रश्न और हम बढ़िया सा लेते हैं। क्या बोला है देखते हैं कि प्रश्न बोला है। प्रश्न अभी लिख तो नहीं रहे हैं, बस यहाँ जो जो बोला है हम पढ़े दे रहे हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। बोला क्या है प्रश्न कि किसी ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 17 का भाग देने पर, भाग देने की बात यानी भाजक की बात किया है कि 17 का भाग देने पर यानी भाजक कितना दिया है 17 दिया है, और भाग देने पर भागफल 23 प्राप्त होता है, यानी भागफल ये है 23 प्राप्त होता है और शेष फल 7 प्राप्त होता है। तो वह संख्या कौन सी होगी, पूछा है कि वह संख्या क्या होगी। तो वह संख्या क्या होगी, ये जो भाज्य निकलेगा ना वो यही होने वाला है, यानी भाज्य भी यहाँ हमें निकालना है। बिल्कुल प्रश्न वही सेम हो गया, सेम प्रश्न हो गया, कुछ नहीं है, बस कर देते हैं हम, यही दिखा देते हैं आपको, यही फार्मूला है। बस हम थोड़ा सा अंक चेंज हुए, हम लिख देते हैं कि भाज्य पूछा है, भाजक कितना है 17 है और भागफल कितना है 23 है और प्लस शेष फल कितना है 7 है। तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। बिल्कुल तो 17 51, 17 दूनी 34, 34 में 5 जोड़ेंगे तो 39 और प्लस 7 कर देंगे तो 9 7 1 8 और 39, और यही क्या होगा हमारा भाज्य होगा। तो चलिए ये एक अच्छी सी क्लास थी, प्रश्न भी अच्छे थे, ऐसे ही घुमा फिरा के पूछेगा। बस आप लोगों को याद रखना है, ये देखना है कि कौन सा भाज्य है, कौन सा भाजक, कौन सा भागफल और कौन सा शेष फल। अगर आपने इसमें पकड़ बना लिए, ये पहचानना सीख गया तो बिल्कुल आंसर आपका राइट आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं सभी बच्चों के समझ में आया होगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दें और एक लाइक भी, क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।